Hello, Namaste. I'm Jashoda Patel, founder of Nrityalaya Dance Academy. I'm Kathak dancer. और अगर मेरी बात करूँ तो मैं दो बच्चों की मदर हूँ। मेरा बेटा है 26 साल का और मेरी बेटी है 20 साल की। और मैं पटेल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मुझे आज वसुंधरा जी ने बहुत ही सुंदर एक जो माँ शब्द है और मदरहुड जो मातृत्व अगर उसको मैं बोलूँगी तो उसके ऊपर बोलने का मौका दिया है। तो हाँ, मैं कहूँगी कि माँ जो एक शब्द है और मदरहुड शायद इस शब्द में ही मैं कहूँगी कि पूरा विश्व आ जाता है। पूरा ब्रह्मांड उस शब्द में समा जाता है। और भगवान के बाद अगर कहते हैं कि माँ बाप होते हैं, गुरु होते हैं, तो वो उनकी जो एक दूसरा भगवान के बाद उसका स्थान आता है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरी 20 साल में शादी हो गई थी। और कहते हैं ना कि एक स्त्री जो होती है, एक लड़की होती है, वो अलग अलग रूपों में से बाहर निकलती है। जब वो पैदा होती है माँ की कोख से, बेटी बन के आती है इस दुनिया में। उसके बाद धीरे धीरे किसी की बहन और किसी की सहेली, और जब बड़ी होती है तो फिर शादी होती है तो किसी की बहू, किसी की पत्नी, और उसके बाद उसका एक नया रूप जन्म लेता है माँ का जब वो माँ बनने वाली होती है। तो अगर मेरी बात कहूँ तो मैं भी 20 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी। और जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो कहूँगी कि वो जो शब्द होता है उसकी अनुभूति बहुत ही अलग होती है। एक अलग ही प्रकार का आपका एक फीलिंग होता है जो शायद मैं उसको शब्दों में नहीं एक्सप्रेस कर पाऊँगी, क्योंकि वो हर माँ फील करती है उस चीज़ को। और अगर मैं डांस के ज़रिए अगर मैं उसको एक्सप्रेस करना चाहूँगी तो जब मुझे पता चला तो मैं अगर डांस के ज़रिए बताऊँ तो जब पता चलता है तब ये एक अलौकिक अनुभूति, अगर मैं कहूँगी कि एक दूसरा जन्म आपके शरीर में आकार ले रहा है। और जब मुझे पहली 9 महीने कहते हैं ना कि 9 महीने पसार करते हैं तो पूरा परिवार आपके साथ उस समय को पसार करता है। और उस 9 महीने में जो भी प्रॉब्लम्स आती है शारीरिक, तो वो प्रॉब्लम नहीं लगती है, उस चीज़ का एक आनंद होता है। और उसमें आपका पति भी साथ देता है, आपके परिवार भी साथ देता है। और जब 9 महीने पूरे होने के बाद जब वो दिन आता है जब आपके हाथ में वो एक अपना जो 9 महीने के का जो इंतज़ार होता है, और वो इंतज़ार का जो परिणाम होता है वो जब हाथ में आने वाला होता है तो सही में वो एक अलग ही उस पेन को, वो पेन नहीं होता है, हालांकि वो आपका आनंद होता है। और जब पहली बार मेरा बेटा मेरे हाथों में जब आया तब शायद मैं उस फीलिंग को शायद बयान नहीं कर सकती कि उसको मैं देखा ही करती थी। और जब वो मैं घर आई, उसको वो सोता था तो मैं पूरे दिन उसको देखा करती थी सोया हुआ। और वो जब खेलता था, जो पहली बार चला, वो सारी चीज़ें एक अलग होती है, एक अलग दुनिया बन जाती है। और उसके बाद 6 साल बाद अगेन मुझे पता चला कि प्रेग्नेंट हूँ। तो मेरा बेटा हो चुका था और 6 साल हो गए थे। मुझे बेटी की बड़ी चाह थी। तो
मैं डॉक्टर से हमेशा कहती थी कि मुझे बेटी ही चाहिए, तो वो हमेशा हंसते थे कि क्या तुम भी। मैंने कहा हाँ यार, क्योंकि मेरा एक बचपन से एक मेरा डांसर बनने का सपना था। हालांकि वो बचपन में पूरा नहीं हुआ, तो मैंने एक सपना देखा था कि मेरी बेटी वो पूरा करेगी। तो जब मेरी बेटी मतलब मैं बहुत डॉक्टर को बोलती थी कि मुझे बेटी चाहिए, बेटी चाहिए। और जब वो दिन आया कि उसका बर्थ देने का, तो उस टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी और मैं लगभग अनकॉन्शियस थी। तो पर मुझे डॉक्टर ने जब बोला कि तुम्हें क्या चाहिए था गिलू, तो मैंने तुझे बेटी चाहिए थी ना, ले तेरे बेटी आज पैदा हुई है, तेरा सपना पूरा हुआ। तब सही में मैं कहूँगी कि वो अनकॉन्शियसनेस भी मेरे लिए एक जागृत अवस्था बन गई थी। वो शब्द जो बेटी जब मेरे कान में पड़ा तो मैं इतनी खुश हुई थी अंदर। हालांकि मुझे कुछ नहीं पता था, फिर भी ये शब्द मुझे अंदर से एक आनंद दे रहा था। और जब मुझे बाहर लाया गया और जब मैं कॉन्शियस हुई और जब मेरे हाथ में वो आई, तो मैं सच में बोलूँ तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, भगवान ने मेरा सपना पूरा कर दिया। और उसको जब बड़ी होती मैं देखती थी, वो डांस करती थी, गाना गाती थी, तो मुझे बड़ा आनंद आता था। और सही में मैंने उसके साथ सपना पूरा किया। वो जब 6 साल की हुई तो मैंने मेरे गुरु जो है इशिरा जी परीख और मौलिक शाह, वो दोनों पति हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों कथक बहुत जाने माने मेरे गुरु कथक डांस हैं। उनके अंडर मैंने ट्रेनिंग ली। हम दोनों ने माँ बेटी ने साथ में ही वो डांस की जो जर्नी है शुरू की। और आज मैंने जो सपना देखा था उस डांस का, डांसर बनने का और एक एकेडमी को खोलने का, तो ये नृत्यालय वो मेरा सपना आज मैं कहूँ कि मेरी बेटी के साथ पूरा हुआ है। और मैं सही बोलती हूँ कि ये जो माँ बनने के बाद जो आपकी जर्नी होती है, वो बच्चों के साथ 12 साल कहाँ निकल जाता है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि आप क्या है उसके साथ, उसी में आपकी एक ज़िंदगी बनी रहती है, उसी में आप खोए हुए रहते हो। और पर ये जो जर्नी होती है वो इतनी आह्लादक होती है, इतनी सुंदर होती है। और उसके साथ जब वो जर्नी के साथ जब आपके अपने सपने जब पूरे होते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो और आज मैं कहूँगी कि नृत्यालय में मैं उस हर माँ के सपने पूरा करती हूँ जो डांस करना चाहती है। तो मेरे यहाँ आती है सारी कई माँ मदर्स आती हैं और वो बोलती है कि मेरा सपना छूट गया, वो मुझे पूरा करना है। तो हाँ, मैं कहती हूँ कि हाँ, मैं पूरा करूँगी आपका सपना। तो मैं कहूँगी कि मेरे इस सपने में मेरे परिवार ने पूरा साथ दिया है, मेरे बेटे ने साथ दिया है, मेरे पति ने साथ दिया, मेरी बेटी, मेरी मदर, मेरा पूरा परिवार उन्होंने मेरे सपने को पूरा किया है। मेरी इस जो माँ की जो जर्नी है वो एक कहूँ कि कैसे हंसते खेलते आज मतलब वो जर्नी को मैंने पार किया है। वो शायद वो एक अलग अनुभव होता है हर स्त्री के लिए, और मेरे लिए भी परिवार के साथ अपने बच्चों को बड़ा करना और साथ में आपका सपना भी पूरा करना वो बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे लिए मैं शायद कहूँ कि ये मेरा भगवान का आशीर्वाद है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि माँ जो होती है वो शब्द, मैं माँ हूँ और मेरी भी माँ है, तो अगर किसी को पूछोगे तो वो कभी बयान नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये शब्द इतना पावरफुल है कि शायद उसके सामने दूसरे सारे शब्द छोटे हो जाते हैं। और मैं एक गाना चाहूँगी कि एक मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है ये, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरे
तो बस मैं इसी के साथ मैं वसुंधरा जी को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं कुछ शब्द अपने इसके बारे में बोल सकूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।